आज अपने देश में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। हुआ यूं था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष अनाउंस किया था। तो इस निर्णय से प्रभावित होकर और एक नेक विचार के साथ तत्कालीन भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से यानी कि 1984 से 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। कोई डाउट नहीं कि ये उन युवा सन्यासी के प्रति एक श्रेष्ठ सम्मान है जो न केवल एक देशभक्त थे बल्कि अपने देश की आध्यात्मिकता को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्हें पता था कि सबसे पहली सभ्यता और संस्कृति से बढ़कर और भला क्या श्रेष्ठ होगा। आप जानते हैं ना कि 11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो का आर्ट इंस्टीट्यूट 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा था जब उन्होंने हर धर्म के प्रतिनिधि और अमेरिकन ऑडियंस से भरे हॉल में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर एड्रेस किया था। लेकिन क्यों 2 मिनट तक, जबकि सिर्फ यही शब्द बोले थे, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्योंकि उस युवा सन्यासी ने भाइयों और बहनों शब्द को पूरी पवित्रता और अपनेपन के साथ कहा था। तो हर एक को आत्मीयता अनुभव हुई। मगर बड़ा आश्चर्य होता है कि आज के युवा अगर किसी भाई को कोई लड़की भाई कह दे तो कहता है कि गाली मत दो, और किसी बहन या किसी कन्या को बहन जी बोल दिया जाए तो सामने वाले की शामत आई समझो। क्या लेवल हो गया है हमारा। युवा का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब बदलाव लाने की, क्रांति करने की शक्ति। स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य को अपनाकर उस ऊर्जा को आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में लगाया और उनकी कंसंट्रेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि किसी भी आर्टिकल या बुक को पढ़ने के बाद वर्ड टू वर्ड याद हो जाता था। और ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन उस समय नहीं होते थे, मेले, मलाखड़े, नाटक, नौटंकियां, संगीत सभाएं, सब कुछ था ध्यान भटकाने को। मगर ये तो उनका निर्णय था ना कि अपने पैरों को कहां ले जाना है, मन के रंज या दुख को दूर करने के लिए मनोरंजन की दुनिया में, या विवेक या विजडम या आनंद की प्राप्ति के लिए आश्रम में। हमारी भी कोई मजबूरी नहीं है कि हम ध्यान भटकाने वाली एप्स को फोन में रखें ही रखें या हर नोटिफिकेशन को इंपॉर्टेंस दें। डिजिटल वेलबींग फीचर आपके मोबाइल में भी है, अनइंस्टॉल करने की विल पावर आपके माइंड में है। कौन रोक सकता है आपको सिवाय आपके खुद के। ये दुनिया तो नर्क बन गई है, लेकिन आपके पास वो एनर्जी है कि आप इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ही शक्ति का अंदाजा नहीं है। भारत और भारत के असल युवा का चरित्र गंभीरता है, उसके हास्य में भी डेप्थ है। तो हल्कापन और चंचलता छोड़िए और एक बार सोच करके देखिए, अपना इतिहास टटोल करके देखिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाघा जतिन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे युवा ऐसे होते हैं युवा, या फिर कुछ व्यूज, नाम और पैसे के लिए कैमरे के सामने कुछ भी करने वाले। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। जय हिंद।